अगर बात की जाए जरा दूरदृष्टिता जो है ये कब होता है, तो ये स्पेशली जो है आयु की वृद्धि के साथ जो है हमारे आपके आंख में जो है समस्या उत्पन्न करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुनते होंगे एक वर्ड जर्जर। जैसे आदमी जो होता है जब उसका बुढ़ापा आता है तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है, टाइट हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो यहाँ पे जरा दूरदृष्टिता जो है कब होता है, तो जब हमारा शरीर क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है। ठीक ना, जर्जर या वृद्धावस्था में। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जरा दूरदृष्टिता जो है शरीर जब जर्जर या वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तब जाके उसमें सक्रिय होता है। और अगर बात की जाए कारण, तो कारण में जो है मांसपेशियों की जो कार्यशीलता होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता या कार्यशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्रियाशीलता वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे में जो है दूर और नजदीक, दूर और निकट या नजदीक दोनों तरफ जो है देखने संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इन दोनों केस में क्या होगा, देख स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखता नहीं है। ठीक, बात समझ, कोई दिक्कत, मतलब ये स्पष्ट जो है आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे में जो है जिस व्यक्ति के आंख में ऐसी समस्या होगी इसको हम क्या बोलेंगे, जरा दूर दृष्टिता। और स्पेशली कब होता है, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में होता है। ठीक, अब अगर बात की जाए तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जब दोनों अलग अलग था तो निकट वाले में कौन सा लेंस लगाते थे, अवतल, और दूर वाले में उत्तल। इसका मतलब इसमें निकट और दूर दोनों तरफ से जो है देखने में फॉल्ट आएगा। तो एक लेंस यूज होगा, दोनों। तो इलाज के नाम पर जो इसमें क्या होगा, अगर बात की जाए निवारण की, ठीक, तो निवारण या ट्रीटमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो चश्मा होगा उसमें अवतल और उत्तल दोनों लगेगा, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस जो है चश्मे में प्रयोग किया जाएगा। तब जाके जो है उस व्यक्ति को देखने में क्या होगा, देखने संबंधी समस्या क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है ना। आप देखते होंगे कि जो बुढ़ऊ दादा होते हैं उनके चश्मा में जो है देखेंगे ऊपर से प्लेन दिखता है और नीचे देखेंगे आप कुछ इस टाइप का, जैसे मान लीजिए गांधी दबंग वाला चश्मा है ना। अब ये मान लीजिए जो है स्वच्छ भारत वाला है कि कौन सा भारत वाला है वो हमको नहीं पता है, ऐसे है ना, ऐसे होता है। अब यहाँ पे रेबन लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ अलग मामला है। मान लीजिए मेला वाला 5 रुपए वाला है ना, हाँ 5 रुपए में 3 जोड़ी। ठीक, आप देखेंगे कि बुढ़ऊ दादा जो चश्मा होता है वहां कुछ ऐसे बना होता है नीचे, है ना, और ऊपर क्या होता है, प्लेन होता है। तो यही जो है बुढ़ऊ दादा जो चश्मा होता है उसमें यहाँ वाला समतल भाग होता है, आपको देखने में लगेगा समतल, और यहाँ नीचे आपको गोलाकार दिखाई देगा। ठीक, तो बुढ़ऊ दादा जो चश्मा होता है वो जरा दूरदृष्टिता से संबंधित होता है। बस समझे, इसको बना लीजिए। हाँ चश्मा सही, चश्मा सही बनाना हो। जरा दूरदृष्टिता नामक रोग नेत्र से संबंधित समस्या है। जरा दूरदृष्टिता नामक रोग नेत्र से संबंधित समस्या है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति बुढ़ापे में प्रभावित होता है।
अर्थात इस रोग का प्रभाव वृद्धावस्था में प्रदर्शित होता है। क्योंकि वृद्धावस्था में नेत्र के मांसपेशियों की क्रियाशीलता घट जाती है या कम हो जाती है। जिससे कि दूर देखने में तथा निकट देखने में समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात जरा दूर दृष्टिता से दुष्प्रभावित व्यक्ति को दूर तथा नजदीक दोनों स्थानों पर देखने में समस्या होती है। हो गया। अगला हेडिंग डालेगा निवारण, मतलब इसका समाधान क्या है, निवारण या समाधान। हो गया। तो निवारण कैसे होगा, तो अभी आपको बताया कि मान लीजिए चश्मा है, तो चश्मा में आपको देखने को लगेगा एक समतल या नॉर्मल भाग होता है और दूसरा क्या होता है, नीचे आपको यहाँ पे गोलाकार दिखाई देगा, है ना। ये देखिए आपको देखने में उत्तल लेंस टाइप लग रहा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। उत्तल लेंस कैसे होता है यार, ऐसे होता है। अब मान लीजिए हमारा मन था लेंस से मारपीट कर ले, पटक दे इसको उठा के, तो मान लीजिए लेंस ऐसे हो गया, ये ऐसे दिख रहा है ना लगभग, है ना। तो यहाँ पे जो नीचे वाला भाग होता है उसमें क्या लगा होता है, उत्तल लेंस, और जो हमको आपको नॉर्मल दिखाई देता है तो वह क्या होता है, हमारा अवतल लेंस। बात समझाई, कोई दिक्कत, लिखिएगा निवारण में। जरा दूर दृष्टिता जैसी समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए।
करना चाहिए। लेंसों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उत्तल लेंस चश्मे के निचले भाग में, उत्तल लेंस चश्मे के निचले भाग में, ये देखिए ये हमारा भाग जो है उत्तल लेंस वाला है, दोनों है ना, दोनों भाग में देखिए, जिसमें उत्तल लेंस चश्मे के निचले भाग में तथा शेष भाग में अवतल लेंस लगा होता है। हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आबिंदुकता में जो है एक स्पेशल समस्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये कोई जो है वस्तु है, ठीक ना, इसमें जो है कुछ खड़ी लाइनें हैं और कुछ पड़ी लाइनें हैं, मतलब कुछ ऊपर से नीचे कुछ बाएं से दाएं हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बहुत मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, अगर उसको पड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं तो खड़ी वाली नहीं दिखाई देंगी। या फिर मान लीजिए हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है, जिसमें उस व्यक्ति को खड़ी लाइनें तो दिखाई दे रही हैं लेकिन पड़ी लाइनें दिखाई नहीं देती, ठीक ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है एक ही बार में खड़ी और पड़ी लाइनें एक साथ नहीं दिखाई देती। बात समझे, कोई दिक्कत? तो सबसे बेसिक मामला यही है इसका, ठीक, कि इसमें जो है समस्या क्या होती है और कुछ नहीं है। जी सर। ठीक, बना लीजिए इसको। बना ले। हाँ भैया, हाँ देखिए, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया इसका डायग्राम। एक चीज बताइए, अगर ये दोनों जो है एक जंगले की भांति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो है एक ही साथ बना हुआ डायग्राम में अलग अलग है, ये संरचना जो है अपने आप में अलग अलग है कि एक में है? एक में है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई जंगला बना हुआ है, उसमें जो है कुछ सरिया पड़ी हुई है जो ऊपर से नीचे आई है, और कुछ सरिया जो बाएं से दाएं गई है, उसी जंगले में है कि अलग है? उसी में है ना, एक में है ना, ठीक। तो ऐसे जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तिरछी और मतलब खड़ी और पड़ी लाइनें हैं वो समान दूरी पे है, अलग अलग दूरी पे है? समान दूरी पे है। एक जंगला में है तो कैसे अलग अलग हो जाएगा? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हाँ ध्यान दीजिएगा, समान दूरी पर क्या होगी परिभाषा? समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित कौन कौन सी लाइनें? तो खड़ी और पड़ी, या आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज, है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या? ऊपर से नीचे। क्षैतिज का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, सतह के समांतर। खड़ी या पड़ी, या आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज। हाँ अच्छा, एक साथ स्पष्ट रूप से दिखे नहीं दिखेगा? दिखेगा। नहीं दिखेगा। दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। अगर नहीं दिखेंगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। बात समझे? अबिंदुकता क्या होता है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। अब अगर बात की जाए अबिंदुकता का जो निवारण होगा, हम यह ना करें
ठीक है ना। निवारण या उपचार जो होगा वो कैसे होगा, तो लेंस के ही माध्यम से होगा, ठीक है ना। लेकिन जो लेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, बेलनाकार होगा, ठीक है ना। बेलनाकार लेंस मतलब जो है वो आपको देखने में जो है कुछ हल्का सा ऐसे लगेगा देखने में, ठीक। या आप कह सकते हैं ऐसे लेंस का प्रयोग, बात समझ आई। तो अबिंदुकता क्या होती है, यह जो है व्यक्ति को जब हो जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है, मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, उसमें कुछ संरचना ऐसी बनी है कि कुछ खड़ी लाइनें बनी हुई है और कुछ पड़ी लाइनें, मतलब कुछ ऊर्ध्वाधर है कुछ क्षैतिज है। तो या तो उसको ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा या तो क्षैतिज, जबकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता, बात समझे। और ऐसा होता क्यों है, तो कार्निया जो होता है उसकी गोलाई में अनियमितता के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारा आंख हो गया, मान लेते हैं अगर, ये मान लेते हैं आंख हो गया, तो यहाँ पे इसका ये रेटिना हो गया, कार्निया आगे होता है ना, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला भाग कार्निया होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, मतलब इसकी गोलाई जो है जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, इसलिए जो है व्यक्ति को क्या हो जाता है, अबिंदुकता नामक रोग हो जाता है। कोई दिक्कत, बीमारी हो जाती है। हाँ वही बीमारी हो गया। परिभाषा लिखेंगे, लिखिए। अगर मान लीजिए ये वाला चित्र नहीं समझ आया तो ऐसे आप बना सकते हैं। या फिर आपको जो है बेसिकली आपको ये लेंस याद रखना है बस, सिलेंड्रिकल वाला है ना। हाँ बनाइए, जल्दी करिए। सर बन गया, बन गया। लिखिएगा, अबिंदुकता नामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, अबिंदुकता नामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी हुई वस्तु में यदि कुछ वस्तुएं क्षैतिज रखी हुई हैं तथा कुछ वस्तुएं ऊर्ध्वाधर रखी हुई हैं, मान लीजिए जंगला है, उसमें जो सरिया तो पड़ा है, कुछ ऊपर से नीचे पड़ा, कुछ बाएं से दाएं, ठीक है ना, लेकिन वही एक ही स्थान पे रखा हुआ, एक ठो दिखाई देगा एक ठो नहीं दिखाई देगा। क्या लिखे आप लोग, रखी हुई है, रखी हुई हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर तथा कुछ क्षैतिज रखी हुई हैं, और इनमें से उस व्यक्ति को या तो क्षैतिज लाइनें या वस्तुएं, क्षैतिज लाइनें या वस्तुएं, अथवा ऊर्ध्वाधर लाइनें या वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी, अर्थात कहा जा सकता है कि
क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में से क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में से कोई एक ही प्रकार की वस्तु दिखेगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर है और वहां पे जो है मान लीजिए उसके घर के सामने प्रतिदिन एक बस खड़ी होती, ध्यान दीजिएगा, और वहां पर एक नीम का पेड़ है, और अगर वो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उसको नीम का पेड़ दिखाई देगा, बस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बस तो ऐसे होगा और नीम का पेड़ ऐसे होगा। तो हो सकता है ऊपर वाला दिखाई देता हो ऊर्ध्वाधर, तो नीम का पेड़ दिखाई देगा लेकिन बस दिखाई नहीं देगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए बस कुछ इस टाइप का होता है, ये दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। बात समझ आई। अगला हाँ इसमें लिखिएगा निवारण, हेड डालिएगा निवारण। अभी इसका निवारण कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे ठीक ना। तो निवारण में लिखिएगा इस समस्या के समाधान के लिए उचित फोकस दूरी वाले इस समस्या के समाधान के लिए उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बस गुरुजी एक हेडिंग और डालिएगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। टाइम क्यों? 8 भैया लगे रहो। लास्ट हेडिंग है वर्णांधता। ठीक ना। ये दो वर्ड से मिलके बना वर्ण प्लस अंधता। वर्ण का मतलब होता है रंग और अंधता का मतलब अंधापन। ठीक है ना। मतलब इस व्यक्ति को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस समझे, इस व्यक्ति को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रंगों को पहचानने में क्या हो जाएगा, रंगों को पहचानने में जो है इसको दिक्कत होती है। इसलिए जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है स्पेशली 2 डिपार्टमेंट में नहीं लिया जाता है, एक रेलवे में और एक जो है सैनिकों में, मतलब मिलिट्री में नहीं लिया जाता है। बात समझ आई। क्योंकि मान लीजिए जो है रेलवे डिपार्टमेंट आपको पता है कि पूरा रेलवे डिपार्टमेंट तो 2 ही झंडी टिका, लाल और हरा। अब पता लगा कि लाल का मतलब रुकना, हरा का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है ना। अब मान लीजिए रेलवे का जो ड्राइवर है वो ट्रेन चला रहा है, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस है, वो रंग नहीं पहचानता, बाकी सब कुछ देखने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप छोटा बड़ा करके देखेंगे वैसे वो भी करेगा। ठीक है ना। लेकिन जो है अब मान लीजिए जब स्टेशन पे पहुंचा तो स्टेशन वाला जो है ऐसे काला है, इसको मुझे कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है ना। अब मान लीजिए स्टेशन मास्टर जो है अब हरी झंडी ऐसे दिखाया जाने के लिए, अब उसके समझ में आया, ठीक है ना, जो ट्रेन ड्राइवर था वो सोचा ये तो दिखा रहा है लाल वाला और दिखा रहा था हरा, हरा का मतलब जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है। अब वो जो है ब्रेक लगा दिया जबरदस्त, पटरी सटरी सब उखड़ गया, गेट वोट जो है गिर गया। स्टेशन मास्टर जो है वो स्टेशन अपना जो केबिन वेबिन लेके आ गया रेलवे पटरी पे, ठीक है, इतना डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो है ऐसे व्यक्ति को रेलवे में कहीं नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब पूरा रेलवे डिपार्टमेंट और लाल और हरा टिका हुआ है, वो कंफ्यूज रहेगा कौन लाल है कौन हरा है, तो गड़बड़ करेगा, जहाँ रोकना वहां जाने देगा, जहाँ जाने देना वहां रोक लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार काहे नौकरी देगा जो उसका पता लगा हमेशा। और पता है कि एक जो है ना आज के डेट में मान लीजिए सब इलेक्ट्रिक हो रहा धीरे धीरे, डीजल इंजन जो था ना ये बहुत ज्यादा तेल खींचता, एक बार केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, मतलब जो उसका गियर वगैरह चेंज किया जाता बहुत ज्यादा तेल खींचता है, ठीक है ना, बात समझिए। तो अगर मान लीजिए वो सरकार का तरफ से नुकसान करवाएगा तो सरकार उसको नौकरी पर रखेगा क्या भाग्य से, ठीक। इसके बाद जो है इसमें का मामला है, आपको पता है कि आदमी जो है हर देश का जो मतलब सैनिक है उसका अपना ड्रेस वगैरह अलग अलग है। अब मान लीजिए कोई मतलब व्यक्ति ऐसा है जिसको मान लीजिए अगर सैनिक में नौकरी मिल गया, आर्मी बीएसएफ में सीआरपीएफ में मिल गया है, अब उसको कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम है, अब वो देख के कंफ्यूज होगा ये हरा वाला आदमी है कि बैल है, ठीक है ना, अब भी नहीं समझ पाएगा हमारे देश का दूसरे देश का है, ठीक, मार देगा सीधा, साफ हो जाएगा बेचारा। तो ऐसे में जो है ये दो डिपार्टमेंट में स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि कृपया इनसे दूरी बनाए रखें, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव है ना, ठीक। तो वर्णांधता क्या होता है, बात समझ आ गई। अब ये वर्णांधता काहे होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे आंख में जो है दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक राड सेल और एक कोन सेल, ठीक ना, राड सेल और कोन सेल, ठीक। अब अगर बात की जाए कोन सेल क्या होती है, राड सेल क्या होती है, ठीक ना। तो राड सेल जो होती है छड़ाकार होती है और कोन सेल जो होती है शंक्वाकार होती है, ठीक ना, बात समझ आई। और सी फार होता है कलर, सी फार कौन, सी फार कलर, मतलब जिस व्यक्ति की जो है कौन कोशिकाएं या शंक्वाकार कोशिकाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी उसको रंग पहचानने में तकलीफ होगा, वही क्या हो जाएगा, वर्णांधता का शिकार हो जाएगा, ठीक ना। और राड सेल जो है ये क्या काम करती है, तो ये प्रकाश को ग्रहण करती है, प्रकाश ग्राही होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो है मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं, तो पता लगा आपको जो है वहां पे कुछ जल रहा है, तो वहां पे आपके आंख में जो है ना जो राड सेल होता है वो बोलता है उधर से प्रकाश आ रहा है, उधर आप देखने लगते हैं, बात समझे। तो आपके आंख में जो है कोशिकाओं का जो प्रकार है वो दो प्रकार है स्पेशली, एक प्रकाश ग्राही और दूसरा रंग ग्राही। प्रकाश ग्राही वाली क्या होती है, राड सेल होती हैं, और सी फार कौन, सी फार कलर, याद रखिएगा, याद करने का सिस्टम, सी फार कौन, सी फार कलर। कलर वाली कोशिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है, कौन सेल होती है, इनके द्वारा आपका आंख जो है वो क्या करता है, रंग पहचानने का काम करता है, बात समझाई। कोई दिक्कत इसमें कोई दम नहीं है। हाँ अगर पूछा जाए ये बीमारी जो है पैदा होने के बाद होता है कि जन्मजात होता, तो एक चीज है पैदाइशी बीमारी जन्मजात है, बात समझाई। खानदानी बीमारी एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर दादा बाबा में है तो चिन्नुआ को जरूर होगा, बात समझाई। अगर दादा बाबा को है तो चिन्नुआ को होने का ज्यादा चांस है, चिंकिया को भी हो सकता है, चिन्नुआ के चक्कर में दुबला पतला मत होइएगा, ठीक है ना, बात समझाई। अर्थात हम कह सकते हैं गुणसूत्र संबंधित रोग है, ठीक, बात समझाई। बना लीजिए इसको, निवारण क्या है।